नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, उनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कुछ ऐसे सवाल उठे जो उनकी मृत्यु को आज भी बहुत ही संदेहास्पद रूप से बयान करती है, क्योंकि एक ऐसे प्रत्यक्षदर्शी थे जो उस दिन वहां पे मौजूद थे और उनकी बातों को तत्कालीन सरकार ने भी नकार दिया था। आज हम उन्हीं के बातों को, साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे अनिल शास्त्री जी का क्या कहना है, उसको आपके सामने रखने जा रहे हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतिहास से जुड़े कई सारे रोचक वीडियो आपको इस चैनल पे नियमित तौर पर देखने को मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले बतलाते हैं कि जब शास्त्री जी का निधन हो गया था, लगभग रात की 1 बजे की बात है। उस समय उनके साथ उनके सह यात्री मौजूद थे, जिनका नाम था कुलदीप नैयर। और कुलदीप नैयर जी को एक मेड जाके बोलती है कि प्रधानमंत्री जो हैं आपके देश के, वो अभी तड़प रहे हैं। कुलदीप नैयर जी जब तक उनके रूम के पास पहुंचते हैं तब तक उनका निधन हो चुका था। जो वहां पे मौजूद थे सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कोशिगिन, वो हाथों से इशारा करते हैं कि ही इज नो मोर। वो उनके रूम में पहुंचते हैं, देखते हैं कि बॉडी जो है बेड पे पड़ी हुई है। कुछ डॉक्टर आपस में वार्ता कर रहे हैं और जैसे ही ये पहुंचते हैं उसके बाद डॉक्टर्स वहां से निकल जाते हैं। इनके साथ एक और लोग वहां पे, एक और जो था उनके साथ जाने वाला इंसान वहां पे मौजूद था, जो थे रामनाथ जी। और एक पत्रकार, जो ऑफिशियल पत्रकार था, इंडिया की तरफ से गया था, वो भी वहां पे मौजूद थे। इन्होंने क्या किया कि जो तिरंगा था उनके साथ, उसको उनके बॉडी पर डाल दिया और उसके बाद उन्होंने कमरे का जो दृश्य बयां किया था वो बहुत ही ज़्यादा संदेहास्पद दृश्य था। उनका कहना था कि जो कमरा था वो काफ़ी बड़ा था। काफ़ी बड़ा का मतलब इतना बड़ा था कि उसमें जो थर्मस रखा हुआ था पानी का, वहां तक पहुंचना भी बहुत ही समय लेने वाला जगह था। दूसरा बात कि कोई भी इंसान जब उठता है अपने बेड से या बिस्तर से, तो वो सबसे पहले कोई चीज को ढूंढता है, तो वो होता है उसकी चप्पल। लेकिन इनकी चप्पल जो थी जैसी की तैसी बेड के पास रखी हुई थी। फिर उसके बाद वो बतलाते हैं कि उस दिन उस कमरे में न तो कोई कॉल बेल था, न ही कोई टेलीफोन। ये बात बहुत ही गंभीर है। आप एक प्रधानमंत्री को एक ऐसे कमरे में ठहराते हैं जहां पे न तो टेलीफोन थी, न ही कॉल बेल। इसके बाद उनका जो बॉडी आता है इंडिया, तब लाल बहादुर शास्त्री जी के वाइफ का जो बात होता है कुलदीप नैयर जी से, उनको मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। वो पूछती हैं कि आखिर क्या बात है कि इनकी पूरी बॉडी नीली नहीं हुई है, आधी नीली हुई है और आधी जैसी की तैसी है। मतलब कमर के ऊपर का बॉडी पार्ट्स नीला था, जिसपे कुछ सफेद सफेद दाग भी थे, और माथे पर, सिर पे एक गंभीर चोट के निशान थे। पेट में कुछ खरोंचें थी। ऐसा लगता था जैसे किसी चीज से, किसी बारीक चीज से कोई कट लगा हो। जब वो पूछती हैं कि ऐसा क्यों, तो उस समय कुलदीप नैयर जी कहते हैं कि हो सकता है कि प्रिजर्वेटिव लेप जो लगाया गया था उनकी बॉडी पर, उसके कारण शरीर नीला हो सकता है, लेकिन फिर आधा ही बॉडी नीला क्यों हुआ। कुलदीप नैयर जी उस समय उनके प्रश्न से चौंकते हैं जब उन्होंने पूछा था ये सिर पे निशान कैसा आया, जबकि उनके सिर पर पहले कोई निशान नहीं था। उसके बाद जब उनकी सारी चीजों को भेज दिया जाता है इंडिया, तो उनके बेटे अनिल शास्त्री जी ये खुलासा करते हैं कि उनसे जुड़ी सभी चीजों को इंडिया भेज दिया गया था, लेकिन एक चीज को नहीं भेजा गया था। जब वो उठकर अपने जो उनके निजी सचिव थे उनसे जब मिलने जाते हैं, जिनका उनका निजी सचिव का जो नाम था, वो नाम था जगन्नाथ सहाय जी। जब जगन्नाथ सहाय जी से लाल बहादुर शास्त्री जी जाकर मिलते हैं तो वो कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो जगन्नाथ सहाय जी और उनके साथ जो लोग थे, उन्होंने पकड़कर उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया और एक थर्मस से पानी पिलाया था। उस दिन उनसे जुड़ी सारी चीजें वहां पर आई थी, लेकिन वो फ्लास्क उनके साथ नहीं भेजा गया था। और सबसे गंभीर बात यह थी कि उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम न तो ताशकंद में किया गया था, न ही इंडिया आने के बाद दिल्ली में।
और उनकी मृत्यु का जांच भी सही रूप से नहीं कराया गया था। हालांकि बाद में उनके परिवार ने 1970 में फिर से इस बात को उठाया था उनके जन्मदिवस के दिन कि उनके मृत्यु की जांच हो, उनके निधन की जांच हो, लेकिन कुछ खास कार्रवाई होती नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि आपको क्या लगता है और श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करें स्वर्गीय शहीद श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को। हम फिर मिलेंगे एक ऐसे रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।